नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सानम तहे दिल से आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने कहा कि हमारी मन की स्थिति जो है वो बहुत मायने रखती है हमारे निरोगीपन के लिए। तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे अन्न वैसे मन, और जैसे मन वैसे तन। तो ये सारा एक एक चक्र है कि आप जिस तरीके से अपना खान पान रखेंगे उस तरीके से आपकी मन की स्थिति रहेगी। जैसे कि बहुत सारी तेल वाली तली हुई चीज़ें या तीखी चीज़ें या एक्सेसिव मांसाहार, ये सारी चीज़ें हैं हमारे मन को जो है हमेशा क्रोधित बनाते रखती है। और डेफिनेटली वो जो क्रोध है वो हमारे शरीर को रोगी बनाने में बिल्कुल उसका बहुत बड़ा हाथ है हमारे मन को। तो मैं हमेशा जो कहता हूँ कि वो वही है कि हमारी मन की स्थिति बहुत शांत होना ज़रूरी है, बहुत शांत होना ज़रूरी है। तो किस तरीके से हम हमारे मन को शांत करेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जो हमारे जीवन में जो भी चीज़ें घटती है उन चीज़ों को हमेशा ये बोलते रहते हैं हमारे जीवन में ऐसे क्यों घटा, क्यों घटा, क्यों घटा। और जो भी तकलीफ है उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं कि ये हमारे जीवन में ऐसे क्यों हुआ करके। अब होता क्या है कि जो भी आपकी सोच है, इस सोच के जो वाइब्रेशंस है या जो भी आप बोलते हो उसके जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशंस को और भी पुष्टि देता है ब्रह्मांड के वाइब्रेशंस। हमारे जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में एक तरंग है, ये वाइब्रेशंस है। और आप जो भी बोलोगे तो ब्रह्मांड उस चीज़ों को तथास्तु बोल देता है, उस चीज़ों को और भी पुश कर देता है। तो हमेशा आपको जो हम हमारी मन की स्थिति को सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी अभी घटा है तो समझो कि हमारे भले के लिए घटा है, कि शायद उस ईश्वर में, उस परमात्मा ने ज़रूर इसके पीछे हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। इसके लिए हमेशा जो भी हमारे जीवन में जो चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को आपने एक्सेप्ट करना है कि ये हमारे अच्छे के लिए हुई है। और ये जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तब आपका मन शांत होने लगेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है अपने मन की स्थिति को हर वक्त चेक करिए। मैं हमेशा अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मैं बोलते रहता हूँ कि हमारे दिल को जो खरोचे हैं, सबसे ज़्यादा खरोचे हमारे अपनों ने मारी है, गैरों ने नहीं मारी है। आप अगर चेक करेंगे तो चाहे वो आपका पिता हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है। ऐसे हमारे जो क्लोज नियर एंड डियर वन है, इन्हीं लोगों से हमें परेशान ज़्यादा होना पड़ा है। उसका कारण ये है कि हम उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं लगा के रखते हैं। हम उन लोगों से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि हमने इनके लिए ये किया तो अब ये भी, इन्होंने भी हमारे लिए उतना ही करना चाहिए। उस तरीके से हमारी जो अपेक्षा है वही हमें ज़्यादा तकलीफ देती है। और दूसरी बात, हमारा जो बच्चा है वो बच्चे का, हम जब बच्चा पैदा होने से पहले एक इस तरीके से उसका एक मूर्ति बनाना शुरू कर देती कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो ऐसे होगा, वैसे होगा। इस तरीके से वो हम हमारे दिमाग में पूरी तरह से उसका जो है मूर्ति बना के रखते हैं। और जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाता है, पढ़ता लिखता है, नौकरी करता है, शादी हो जाती है और फिर उसके भी बच्चे होते हैं, उसके भी अपने परिवार होते हैं। तो फिर हमने अपने बेटे की या बेटी की जो भी इमेज बना के रखी हुई है वो दुबंगने लगती है, या जो भंग टूटने लगती है वो मूर्ति। और फिर मन में ये आता है कि अरे ये तो वो नहीं है जिसको हमने बनाया था, या ये जो नहीं है जिससे हमने ये अपेक्षाएं करी थी। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, आपने अपना कर्तव्य किया, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। अगर वो आपके लिए कुछ करते हैं तो ये उनका बड़प्पन है, ना कि आप कोई अपेक्षा ना रखें उनसे। कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए हमें। हाँ, ऑफकोर्स आपको कुछ लगता है तो आप बोल सकते हैं उनको, लेकिन ये ऐसा नहीं कि वो नई चीज़ें मिल रही है, वो अपने हिसाब से वो नहीं रह पा रहा है तो हमें जो है वो हमें तकलीफकारी होता है। तो मैं जो हमेशा बोलता हूँ मैं
कि हमारे दिल को सबसे ज़्यादा खरोंचें हमारे अपनों ने मारी है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कोई एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एक इंसान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उस तरीके से है। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि हमारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल औरों के हाथों में नहीं देना है। हम तो अनफॉर्चुनेटली वही करते हैं कि हमारे खुशियों का रिमोट कंट्रोल औरों के हाथों में देते हैं और दुखी होते रहते पूरे जीवन भर। और यहाँ दुखी तो शरीर में दुनिया भर के रोगों का घर बन जाता है। जैसे मन की जो इच्छा के बारे में मैंने जब भी बात की, तो देखिए हमें क्रोध आया, जैसे एक आध चीज़ बाहर घटी जो हमें अच्छी नहीं लगी, आपने क्या किया, उन चीज़ों को अच्छी नहीं लगी तो आपने उन चीज़ों को मन में लिया, आपके मन में क्रोध आया। क्रोध आने से हुआ क्या कि आपका जो आवाज़ है वो बढ़ने लगा, आपकी आंखें लाल होने लगी, आप कभी कभी तो ऐसे हो जाते कि आप बिल्कुल शिवरिंग भी, मतलब जैसे आप पूरे थरथराने लगते हो गुस्से से। और भी कुछ और भी बड़ा गुस्सा हुआ तो आप उस चीज़ों को मारने, मतलब वो सामने वाले को मारने लगते हो या क्या क्या गाली गलौज बकने लगते हो। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें बाहर घटी है और उसके साइड इफेक्ट जो है वो हमारे बॉडी पे हुए हैं, जो कि हमारे बीपी बढ़ा देते हैं, हमारे शुगर शूटअप करा देते हैं, हमारे हार्ट पेन होना शुरू हो जाता है। हम पुराने पिक्चरों में देखे हैं ना कि जैसे एक आध चीज़, जैसे कि बेटी जो है किसी औरों से, या बेटा है किसी औरों से शादी करके डायरेक्ट बहू या दामाद लेके आ जाता है, लेकिन पिता के दिमाग में तो सपने अलग थे कि भाई मैं इस तरीके से इसकी शादी करूँगा या इस लड़के से शादी करूँगा। इस तरीके से उसने अपना जो अच्छा सा एक सीन बना के रखा होता है। फिर ये देखता है कि ये क्या, तो अचानक से जो पिताजी जो वो देखता है कि वो जो लड़की को लेके आया, तो वो उसके चेस्ट में पेन होने लगता है, वो बिल्कुल ऐसे करता है कि हाँ, और गिर जाता है वो, है ना। ये ऐसे सीन हमने देखे हुए हैं। तो ये रियलिटी है एक्चुअली, वो फिल्म के लिए मर्यादित नहीं था, वो सही में वैसा ही है। क्योंकि बाहर की चीज़ों को हम अपने दिमाग में लेते, दिल में लगाते और हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये हमें देखना है कि हमारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल औरों के हाथों में नहीं देना है, तो ही आप निरोगी लंबी आयु जी सकते हो। इस बात को पक्का पकड़ लो। जैसे दुख की भी बात है, समझो ना, कोई दुख है जिसको हम झेल नहीं पाते, उससे भी हमारे शरीर के अंदर पीड़ा होने लगती है। तो इन सारी चीज़ों को देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, ये हमने देखा है, सुना है, बहुत बार सुना है ना। हमारे जीवन में जो घटना है, वो घटना जो है वो बदल बदल होता रहता है, उसमें बदली होती है वो, है ना। जैसे खुशियाँ हैं, फिर गम है, फिर खुशियाँ है, फिर गम है। तो ये इस तरीके से चलते रहता है वो। तो जब खुशियाँ आई तो बहुत ही उछलने की ज़रूरत नहीं है आपको, और गम आया तो रोते बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बात को समझ लो, आप बिल्कुल समझ लेना आपको। अगर आप अपने और जिस ईश्वर को आप मानते हो वही एक है कि जो आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। उसका नाम स्मरण करते रहिए, उसको जप करते रहिए। मन की जो आपकी अवस्था है, मन का स्वास्थ्य है, वो बहुत अच्छा रहेगा। और जितना मन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उतना शरीर निरोगी रहेगा। आपकी सोच प्योर होते जाएगी, आप सबके बारे में अच्छा सोचोगे। ये जो किसी के बारे में जलन है या ईर्ष्या जिसे बोलते हैं, या क्रोध है किसी के बारे में, तो ये आपके मन में नहीं आएगा। आप भगवान से यही प्रार्थना करोगे, हे भगवान इसका भी ठीक कर दो, इसका भी जो है भला कर दो। ये भाव आ जाते हैं आप, क्योंकि नाम स्मरण से आप उस भाव में जुड़ जाते हो। तो नाम कोई भी हो, क्योंकि देखिए कैसे है कि आप शायद आप सबको मालूम होगा कि जब हम नाम स्मरण करते रहते हैं तब हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं अच्छी काम करने लगती है। बहुत अच्छे इफेक्ट है इसके। तो आपकी मन की अवस्था कभी भी चेक करते रहना कि कहीं मैं दुखी तो नहीं, कहीं मैं चिंता में तो नहीं हूँ, कहीं मैं क्रोधित तो नहीं हूँ, मैं कहीं मैं भय में तो नहीं हूँ। इन सारी चीज़ों को ज़रूर आपने समय समय पे चेक करना है, और इसको चेक करते हुए इसकी ठीक करने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने कहा कि ठीक किस तरीके से कर सकते, बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं उसके, उसमें आप अपने मन की अवस्था को ठीक कर सकते हो। जैसे पूरी तरह से हमारे नासिका के अग्र पर अपने मन को केंद्रित करना,
ये जैसे आने वाली सांस आ रही है, जाने वाली सांस जा रही है, खाली केवल हम इतना ही जानेंगे, जब सांस लेते हैं आप तब आपको यहाँ पे गर्माहट महसूस होगी और ठंडक महसूस होगी, और यहाँ पे जब सांस छोड़ोगे तब आप यहाँ पे गर्माहट महसूस करोगे। तो इस तरीके से आप उसको पूरी तरह से फोकस करिए और इसका समय आहिस्ता 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 बढ़ाते जाइए। आप देखेंगे कि आप मन आपका एकदम शांत हो गया, निरोगी हो गया। और जैसे मन निरोगी हुआ, आपका शरीर निरोगी होने लगेगा। आपकी बाहर की चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमने अपने आप को निरोगी बनाना है। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे मन वैसे तन। तो बिल्कुल आप सबको मैं बिल्कुल निरोगी रहने की कामना करता हूँ। मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपका सहयोग करे और अपने आप को बहुत ही अच्छा आप निरोगी रखें, शुद्ध सात्विक रखने की कोशिश करेंगे। सबका भला चाहेंगे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इस कामना के साथ में हम जो है इस वीडियो को विराम देंगे और हम देखेंगे कि ये जो आपको सबको मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो आपके जो नज़दीक के लोग हैं, चहेते लोग हैं, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, उनमें ज़रूर भेजना इस वीडियो को, ताकि उनको भी लाभ मिले। सब्सक्राइब करने के लिए भूलिए, क्योंकि मैंने फिर से कहा कि मेरे पास लंदन में बहुत टाइम है। जितना भी दिन मैं यहाँ पे हूँ, मैं डेली वीडियो आपके लिए बनाते बनाते भेजूँगा। मैं कुछ जो मुझे मालूम है वो आप तक पहुँचाने की पूरी तरह से मेरी कोशिश होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।